अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के एक महबूब बंदे यानी अल्लाह के वली के हवाले से कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। यकीनन मैं आप सभी के लिए अल्लाह के वली की एक ज़िंदा करामत लेकर आया हूँ कि जिसको जाकर आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह के जो ख़ास महबूब बंदे होते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। कोई गौस होता है तो कोई कुतुब होता है, कोई अब्दाल होता है, कोई कलंदर होता है और यहाँ तक के मजजूब भी होते हैं। मजजूब जो होते हैं वो बाकी सबसे अलग होते हैं, सबसे जुदा होते हैं। उनका रहने का तरीका अलग होता है, उनके पहनने का तरीका दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। यानी वो सबसे जुदा रहते हैं, सबसे अलग रहते हैं और लोग मजजूब के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मजहब वो होते हैं जो बाकी लोगों से अलग काम करते हैं, दुनिया के जो कानून हैं उससे अलग हट के काम करते हैं। यानी जब अल्लाह के महबूब बंदे यानी अल्लाह के जो मजहूब बंदे होते हैं वो जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं तो वह ऐसे हाल में रहते हैं कि जिसको देखकर लोग जो होते हैं उन्हें दीवाना कहने लगते हैं, माज़अल्लाह उन्हें पागल समझने लगते हैं। लेकिन दुनिया वाले इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं जब वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो दुनिया की रंगत से, दुनिया की दौलत, इज्जत, शोहरत से यानी दुनिया की हर एक चीज़ से जुदा रहना पसंद करते हैं और लोग उनके करीब ना आएँ और लोगों को ये बात ना मालूम पड़ जाए कि वह अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के ख़ास बंदों के अंदर शुमार होते हैं। इसी चीज़ को छुपाने के लिए अल्लाह के जो ख़ास महबूब बंदे होते हैं वो मज़हब की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, यानी वो दुनिया से बिल्कुल जुदा हो जाते हैं और अल्लाह के हम्दो सना में लग जाते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज जिन अल्लाह के महबूब बंदे के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, जिन अल्लाह के वली के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, उनका नाम हज़रत अब्दुल करीम शाह बाबा है और आपकी जो मज़ार पाक है वो मुंबई के अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, ये मेरठ से तशरीफ़ लेकर आए थे और आपको पर्दा फरमाए हुए करीब 28 साल हो चुके हैं। बताया जाता है कि आप मजजूब थे, यानी आपके रहने सहने का जो तरीका था वो दुनिया वालों से बहुत ही ज़्यादा जुदा था। लोग आपके करीब आना पसंद नहीं किया करते थे और यहाँ तक कि बताया जाता है कि आपके पेशानी के ऊपर एक सितारा भी बना हुआ था। अल्लाह आलम इसका क्या मतलब था, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने या अल्लाह के ये महबूब बंदे जाने यानी अल्लाह के वली जाने। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, बताया ये जाता है कि आपकी बारगाह में मगरिब के बाद रोज़ आना चाय को बांटा जाता है और यहाँ तक कि लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पर चाय बांटी जाती है यानी हज़रत अब्दुल करीम शाह बाबा की बारगाह में उस चाय के अंदर बड़ी शिफा है। कहने का मतलब यह है कि जो उस चाय को पीता है अल्लाह के करम से और अब्दुल करीम शाह बाबा की दुआओं की वजह से, उनकी चौखट की बरकत की वजह से जो भी उस चाय को पीता है वो सेहत याब हो जाता है, उसकी जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाया करती हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो चीज़ भी अल्लाह के महबूब बंदों से जुड़ जाती है, जिसको भी अल्लाह के महबूब बंदे की निस्बत मिल जाती है, उसमें अल्लाह शिफा दे देता है। और यहाँ तक कि ये बात जो है वो किताबों से भी साबित है कि अल्लाह के जो ख़ास महबूब बंदे होते हैं उनके तबरुकात से शिफा मिलती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जब अल्लाह के ख़ास महबूब बंदों के तबरुकात से शिफा मिल सकती है तो यकीनन सोचिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, तो उनकी क्या शान होगी। और यहाँ तक कि जब गुलामों का यह आलम है तो सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क्या आलम होगा, उनका क्या मुकाम होगा और यकीनन आपकी क्या शान होगी। कहने का मतलब यह है कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। यकीनन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को यकीनन बड़ा नवाजा है और यकीनन देने वाला बनाया। यहाँ तक कि आपकी शान ये है कि आपकी बारगाह में कोई भी आया हो वो यकीनन कभी खाली हाथ लौट कर नहीं गया। कहने का मतलब यह है कि दुनिया जहाँ में कहीं भी चले जाओ, हो सकता है एक बार को कोई मना कर दे, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी चला गया वो कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आया। यहाँ तक कि एक अल्लाह वाले ने लिखा है कि भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह है प्यारे आका की शान, यह है अल्लाह के महबूब बंदों की शान कि जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है, जहाँ से हमारे समझने की ताकत ख़त्म होती है, जहाँ पर साइंस
سائنس کا انت ہوتا ہے، وہیں سے اللہ کے ولیوں کی شروعات ہوتی ہے، وہیں سے اللہ کے خاص محبوب بندوں کی شروعات ہوتی ہے۔ تو نہ انسانی سمجھ اللہ کے محبوب بندوں کی کرامتوں کو سمجھ سکتی ہے، اور نہ ہی سائنس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو سمجھ سکتی ہے۔ یقیناً جو بھی اللہ کے خاص محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو میرے محبوب بندوں سے بغض رکھتا ہے ان کے لیے میں کھلا جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ کے خاص محبوب بندوں سے کوئی بغض نہ رکھنا، اور جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ آپ کو جدا نظر آتے ہوں، آپ کو دیوانے نظر آتے ہوں، لیکن اللہ ان کو بڑا ہی اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے، اور جس کو سمجھنا ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ نہ ہی ہمارے پاس کوئی الفاظ ہیں اور نہ ہی ہماری زبان ویسی ہے کہ ہم اللہ کے خاص محبوب بندوں کی شان کو بیان کر سکیں۔ جن کی شان کو اللہ بیان کرتا ہو ان کی شان کو ہماری کیا اوقات کے ہم بیان کر دیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ جو بھی باتیں میں نے آپ کو اللہ کے ولی کے حوالے سے بتائی، اللہ کے خاص محبوب بندوں کے حوالے سے بتائی، یہاں تک کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بتائی، وہ ساری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اور اگر آپ اللہ کے محبوب بندوں کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، اور اگر آپ خود کو سچا عاشق رسول سمجھتے ہیں، تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور دنیا والوں کو بتا دیجیے گا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی بڑی شان ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا اور ان کے معجزات کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی، ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلو دوستو، میں پھر ملوں گا ایک اچھے پر، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔